टाटा सिएरा। ये नाम अब किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। ये सिएरा का बेस वेरिएंट है स्मार्ट प्लस, पेट्रोल विद मैनुअल ट्रांसमिशन और कार का एक शोरूम प्राइस है 11,49,000 रुपीज। इस प्राइस में जिस तरीके के फीचर्स ये सिएरा का बेस वेरिएंट आपको ऑफर करता है वो बहुत ही अमेजिंग है। मैं आपको एक क्विक वॉक अराउंड में सारी चीजें चेक कराता हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं कार की चाबी के साथ। ये की है जो कि आपको मिलती है एग्जैक्टली ऐसी ही की आपने टाटा कर्व के साथ दिखी थी। गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं, फॉलो मी हेडलैम्प्स, बूट को ऑपरेट करने के लिए और यहाँ कार को लॉक करने के लिए। अब हेडलैम्प्स की बात हो रही है तो एलईडी हेडलैम्प्स का सेटअप आपको यहाँ पर मिलता है। ये बायफंक्शनल है, यानी लो बीम और हाई बीम के लिए यही काम करेंगे। उसके बाद गाड़ी का फ्रंट फेशिया जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। स्पेशली ये जो पूरी ग्रिल आपको ग्लॉसी फिनिश के साथ मिलती है, ये देखने में काफ़ी ज़्यादा सटल और अच्छा लुक ऑफर करती है। फिर यहाँ पर आपको एलईडी बेस्ड टर्न सिग्नल्स मिलते हैं, प्रॉपर कनेक्टेड में डीआरएल्स जो हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। उसके बाद नीचे जो लोअर बम्पर है वो आपका अगेन ग्लॉसी फिनिश के साथ है और सिल्वर स्किट अवेलेबल है। साइड पर आप स्विच होते हैं तो जो कार का डायमेंशन है, किस तरीके की रोड प्रेजेंस जो है वो सिएरा आपको डिलीवर करेगी, उसका एक एग्जैक्ट आइडिया आपको लगता है साइड से। गाड़ी के डायमेंशन की बात करूँ तो 4340 mm इस कार की ओवरऑल लेंथ है। 2730 mm का व्हील बेस ऑफर करती है एंड 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है जो कि आपको सिएरा ऑफर करती है। देखो साइड प्रोफाइल से ही ना सिएरा वाला जो एक समा है ना वो बंधना शुरू हो जाता है। सबसे पहली चीज क्लाइडिंग्स वगैरह आपको पूरी ग्लॉसी में मिलती है। 17 इंचेस के स्टील व्हील आपको जो है वो यहाँ पर मिलते हैं। चारों व्हील में डिस्क ब्रेक, एबीएस, ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, 6 एयरबैग, ऐसे सारे फीचर्स आपको इसके बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड मिलेंगे। यहाँ पर फ्रेमलेस वाइपर जो है ना वो दिए गए हैं। इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और ये बहुत ही शांत तरीके से बिना आवाज़ करे स्क्रीन को अच्छे से क्लियर करते हैं। थोड़े से महंगे ज़रूर होते हैं लेकिन क्वालिटी ठीक है। उसके बाद ORVMs की बात करोगे तो टर्न सिग्नल इसी के ऊपर आएगा। ग्लॉसी फिनिश है, ए पिलर पर भी आपको ग्लॉसी फिनिश मिल जाती है। यहाँ रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है, स्मार्ट फ्लश डोर हैंडल्स हैं एलईडी इंडिकेटर्स के साथ और डोर पर सिएरा का मास्कोट आपको मिलता है जैसे आपने एग्जैक्टली हैरियर और सफारी में देखा था। उसके बाद आप आ जाइए जरा एक बार कार की रियर प्रोफाइल की तरफ। यहाँ पर जब आप स्विच होते हैं तो एक चीज जो हाईलाइट होती है वो है ये जो एक्सटेंशन है ना इसके स्पॉइलर के साथ, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। और फिर ये पूरा पैनल जो ऊपर आपको इस तरीके से ब्लैक फिनिश मिल जाती है वो अगेन कार को ओवरऑल एक नीट लुक देती है। अब पीछे से आपको गाड़ी कैसी लग रही है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बेस वेरिएंट से ही कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स वो आपको मिलते हैं, टर्न सिग्नल्स हैं, अगेन जो लोअर बम्पर है, स्किट है, वो सब कुछ आपको ग्लॉसी फिनिश के साथ ही मिलेगा। सिएरा का यहाँ पर आपको एम्बलम मिल जाता है, टाटा का एम्बलम आपको मिलता है, 2 पार्किंग सेंसर्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं और बूट को ऑपरेट करने के लिए यहाँ रिक्वेस्ट सेंसर है ताकि आप इजीली जो है इसे एक्सेस कर पाएं। 622 लीटर का बूट स्पेस है जो कि आपको सिएरा ऑफर करती है। यहाँ पर चेक कर लो कि पूरी ट्रिम आपको हार्ड प्लास्टिक से यहाँ पर कवर्ड मिलती है जो कि काफ़ी सही चीज़ है। और इमरजेंसी एग्जिट के लिए फिलहाल यहाँ पर कुछ मार्किंग नहीं दी गई है, वो काम करेगा या नहीं आई डोंट नो। उसके बाद बूट स्पेस प्रैक्टिकल है, स्पेयर व्हील नहीं आएगा तो इस तरीके से एक पंक्चर रिपेयर किट जो है वो आपको मिलती है वार्निंग ट्रायंगल वगैरह के साथ। 12V का सॉकेट जो है वो पीछे दिया गया, कभी आपको टायर इन्फ्लेटर या कोई और एसेसरीज यूज़ करनी पड़े तो आपके लिए थोड़ा ईजी रहेगा। 3 kg हैंगर हुक, सेम चीज़ आप अपोजिट साइड देख पाएंगे। पार्सल शेल्फ जो है वो लगाने के लिए यहाँ प्रॉपर आपको क्लैंप्स दिए गए हैं तो आपको इंस्टॉल करने में दिक्कत नहीं आएगी और अपना टूल किट बेसिक सारी चीज़ें आप इसके अंदर प्रॉपर स्टोर कर पाएंगे। प्रॉपर जगह दी गई है। नीचे कुछ नहीं, प्रॉपर गाड़ी का जो फ्रेम है वो आपको विजिबल होता है। और यहाँ अगर देखो इसकी एक बार आप ओपनिंग भी चेक कर लो। मेरी हाइट 5'9" के आसपास है तो मुझे कोई इशू नहीं आ रहा। अगर आपकी हाइट 6 फीट है या फिर अगर आप टर्बन पगड़ी बांधते हो तो हो सकता है कि आपका हेड जो है वो यहाँ पर थोड़ा बहुत ब्रश हो तो वो आपको थोड़ी सी केयर करनी पड़ेगी। बाकी टर्न सिग्नल्स अब ये नॉर्म्स में आता है तो एग्जैक्टली वो चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी कि गाड़ी का अगर आपका ये बूट इस तरीके से अपलिफ्ट हुआ है तो कुछ इंडिकेशन रहने चाहिए। चलिए मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। रिफ्लेक्टर्स जो हैं वो यहाँ नीचे दिए गए जो कि ठीक है। इधर आपको पेट्रोल फिलिंग लिड मिलेगी और टैंक की कैपेसिटी अप्रॉक्स 50 लीटर्स की है जो कि आपको मिल जाती है। अब चलते हैं हम कैबिन की तरफ। यहाँ आपको क्या फीचर्स वगैरह मिलते हैं, इंटीरियर कैसे फील देता है, सब चीज़ों की बात करेंगे। तो डुअल टोन इंटीरियर एक तरीके से आप कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ऊपर जो है वो पूरी ब्लैक फिनिश देखने के लिए मिलती है। यहाँ ग्रे हाईलाइट्स आपको विजिबल होती हैं, सेम चीज़ यहाँ पर है। ये फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया और ये मटेरियल रिसाइकलेबल है और इसकी क्वालिटी फिनिशिंग जो है वो आपको ठीक लगेगी, स्पेशली इस प्राइस ब्रैकेट में अच्छी लगेगी।
टॉप वेरिएंट में आपको लग सकता है कि यार ये प्लास्टिक थोड़ा सा और इम्प्रूव किया जा सकता था, लेकिन अगर आप लोअर वेरिएंट्स के लिए जा रहे हैं तो इट्स ओके। उसके बाद डोर्स चेक करो आप। सबसे पहली चीज़, चारों पावर विंडो के बटन, यहाँ एक मार्किंग दी गई है। ORVM को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। इंडिकेटर्स यहाँ आपको शो होते हैं, अभी मैं आपको चेक करा दूंगा। स्पीकर्स वगैरह नहीं दिए गए हैं। ब्लैक लीवर्स आपको मिलते हैं। ये एक अलग तरीके का आपको यहाँ पर टेक्सचर जो है वो विजिबल होता है। ये फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ भी फैब्रिक आपको जो है वो मिलता है, बीच में मेटल फिनिश दी गई है। बॉटल होल्डर्स प्रॉपर है, अम्ब्रेला होल्डर है, और यहाँ रिफ्लेक्टर जो है वो सेफ्टी के लिए वो भी आपको मिल जाएगा। ये कोई स्टोरेज नहीं है, मतलब इस पोर्शन को आप किसी भी सामान को रखने के लिए यूज नहीं कर पाएंगे, केवल आप इसे यूज करेंगे ग्रैब हैंडल की तरह। ये पोर्शन स्टडी है, ऐसा कुछ मेजर इशू आपको नहीं आएगा। सिर्फ जो इशू है यहाँ पर आपको स्क्रैचेस जल्दी आएंगे, तो वो थोड़ा सा आपको केयर करनी पड़ेगी। फैब्रिक ही सीट्स आपको मिलती हैं, पॉल्स्ट्री जो है इसकी वो फैब्रिक है। बाकी क्वालिटी जो है, कुशनिंग है, वो आपको ठीक लगेगी, ऐसा कुछ नहीं है। फॉर्म की डेंसिटी वगैरह आपको एकदम ठीक फील होती है। चारों पेडल, मतलब तीनों पेडल के पास अच्छा स्पेस, प्रॉपर फोर्थ पेडल जो है वो आपका डेड पेडल यहाँ पर रहेगा। और हुड को अनलॉक करने के लिए आपको इसको 2 बार पुल करना पड़ेगा। यहाँ पर इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन, जो कि इस तरीके से आपको सैटिन फिनिश के साथ यहाँ पर मिलता है। एक बार मैं कार का इग्निशन जो है वो यहाँ पर लगाता हूँ, और यहाँ क्लस्टर कैसा है वो आप चेक कर सकते हैं। लगभग ये बीच में आपको 4 इंच की एक डिस्प्ले जो है वो मिल जाती है, और इंफॉर्मेशन बहुत ही अच्छी तरीके से, मतलब कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सब कुछ आपको आसानी से समझ में आता है। कुछ इस तरीके की डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिल जाती है। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि टाटा का एल्यूमिनेटेड लोगो जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है। इधर कुछ कंट्रोल्स जो है वो आपको इसी क्लस्टर से रिलेटेड देखने के लिए मिल जाएंगे। फ्लैट बॉटम डेफिनेटली है। स्टीयरिंग में अगर एडजस्टमेंट की बात करें तो यहाँ टिल्ट और टेलीस्कोपिक, यानी हाइट और रीच, आप दोनों चीज़ें एडजस्ट कर पाते हैं, जो कि बहुत सही है। यहाँ पर हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स मिलेंगे। अपोजिट साइड में आपको वाइपर के कंट्रोल्स जो है वो मिल जाते हैं। फिनिशिंग अच्छी लगती है। यहाँ प्रॉपर एसी वेंट्स वगैरह जो है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ अगेन फैब्रिक है। ये टच बेस पैनल आपको मिलता है। बीप आप देख रहे हैं, ये बहुत ही स्मार्ट चीज़ लगी मेरे को, कि आपको एटलीस्ट एक आइडिया हो जाता है कि हाँ, अगर मैंने ड्राइव कर रहा हूँ और मैंने अगर कोई बटन प्रेस किया तो वो फंक्शन मेरा यहाँ पर ऑपरेट हो चुका है। वो एसी में ही आपका ज़्यादा काम आएगा, जो कि यहाँ पर आपको मिलेगा। और ये मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल है। यहाँ एक A टाइप और एक C टाइप का आपको जो है वो चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। यहाँ रबराइज पैड का इस्तेमाल किया गया है। 2 कप होल्डर्स हैं, इसमें भी रबराइज पैड का इस्तेमाल किया गया है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ही आपको मिलेगा, ये 1.5 पेट्रोल के साथ भी। लेदर वगैरह की क्वालिटी जो है वो यहाँ पर काफ़ी ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड आपको मिलता है। आर्मरेस्ट मिल जाता है, जो कि स्लाइडेबल है, फैब्रिक के साथ दिया गया है। और डिसेंट स्टोरेज जो है वो भी आपको देगा। फोन वगैरह आप इजीली अपना यहाँ पर भी रख पाएंगे। ग्लोव बॉक्स की बात करूं तो ये भी काफ़ी ठीक है। यूटिलिटीज़ के लिए छोटे छोटे स्पेसेस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। बाकी आपको कुछ इशू नहीं आएगा। ये आपका प्रॉपर जो है वो फ्यूज़ वगैरह से रिलेटेड सारी इन्फो भी सामने आपको देखने के लिए मिल जाएगी। बेसिक सामान आप आसानी से रख पाएंगे। मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IRVM है। LED में आपको रीडिंग लैंप्स यहाँ पर मिलते हैं। इसका ब्राइटनेस जो है वो ठीक है, काफ़ी आपको आइडिया लग जाएगा यहाँ पर। उसके बाद वाइजर्स 8 वे एक्सटेंडेबल है विद वैनिटी मिरर, जो कि बहुत सही चीज़ है। और ये इसके बेस वेरिएंट से ही आपको स्टैंडर्ड जो दिए हैं वो अपने आप में एक बहुत सही चीज़ है। और यहाँ पर इस तरीके से फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स, सीट बेल्ट की हाइट जो है वो भी आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। ड्राइवर साइड में भी अगेन आपको सेम वैनिटी मिरर और एक्सटेंडेबल यहाँ पर मिल जाता है। ये सब बात हो गई कि आपको यहाँ पर फ्रंट रो में क्या कुछ मिल रहा है। बाकी बेसिक चीज़ें अगर आप ऑडोमीटर पर यहाँ पर देखना चाहेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको क्लस्टर पर विजिबल होती हैं। उसमें ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड या कोई इशू नहीं आएगा। एक बार हम यहाँ से ज़रा इसका हैजार्ड को ऑफ करते हैं। और यहाँ कोई हाइट वगैरह का एडजस्टमेंट जो है वो फिलहाल इस स्मार्ट प्लस में आपको नहीं दिया गया। चलिए सेकंड रो चेक करा देता हूं मैं आपको कि यहाँ कैसा कुछ स्पेस वगैरह आपको मिलेगा। यहाँ पर आप देखोगे तो सबसे पहली चीज़, ये शेड्स जो हैं वो आपको यहाँ पर प्रॉपर मिल जाते हैं, जो कि ठीक है। बाकी यहाँ पर ट्विटर के लिए स्पेस दिया गया है, तो आप जब आफ्टर मार्केट इंस्टॉल कराएंगे तो यहीं ट्विटर्स आपके इंस्टॉल हो जाएंगे, तो आपको अलग से कुछ ज़्यादा इधर उधर प्लेसमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगेन ये ग्लॉसी फिनिश यहाँ पर आपको मिलती है। ये छोटा सा कभी स्पेस है, ये प्रॉपर ग्रैब हैंडल है। यहाँ पर फिर भी आप थोड़ा बहुत टिकट वगैरह, कोई टोल की या कुछ अगर रखना चाहो तो पॉसिबल है, लेकिन हाँ, फ़ोन वगैरह थोड़ी बहुत देर, बाकी ये स्किट तो थोड़ा बहुत जो है वो होगा। तो यहाँ पर देखोगे तो चाइल्ड प्रूफ लॉकिंग आपको मिल जाती है। अगेन 2 बॉटल होल्डर्स हैं, नीचे आपको प्रॉपर रिफ्लेक्टर जो है वो मिलेगा। स्कफ प्लेट सेपरेटली नहीं दी गई, तो प्लास्टिक के ही पैनल्स आपको यहाँ पर क्लियरली विजिबल होते हैं। 6 एयर बैग, तो साइड कट एंड फ्रंट आपको मिल जाएंगे। हेडरेस्ट आपके पास यहाँ पर 2 हैं, दोनों एडजस्टेबल। 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट तीनों पैसेंजर के लिए आपको मिलता है। और ये सीट पूरी बेंच फोल्डिंग है, यानी जब फोल्ड करोगे आपकी पूरी सीट फोल्ड होगी। इसमें कोई 60/40 का स्प्लिट आपको नहीं दिया गया।
मिलेगा। आइसोफिक्स सीट्स के माउंट्स जो है वो आपको ज़रूर मिलते हैं। अब यहाँ पर स्पेस वगैरह, सबसे पहले तो एसी वेंट्स जो है वो आपको प्रॉपर दिए गए हैं, फ़ोन रखने के लिए जगह है, और ये फ्लोर जो है वो ऑलमोस्ट फ्लैट के बराबर है। तो 3 एडल्ट्स को मुझे नहीं लगता कि पीछे बैठने में कोई भी इशू आएगा, बढ़िया स्पेस उन्हें मिलेगा। अगेन पीछे भी आपको रीडिंग लैंप्स इस तरीके से एलईडी के साथ मिलेंगे, ग्रैब हैंडल्स ऊपर, और यहाँ कोट हुक जो है वो भी आपको दोनों साइड मिल जाएगा। चलिए जी, ये सब बात हो गई। अब अगेन हम चलते हैं इंजन की तरफ। यहाँ बात करते हैं कि ये 1.5 लीटर रेवोट्रॉन NA पेट्रोल जो है वो कैसा कुछ आपको ऑफर करता है। अब यहाँ पर आप देखो कि आपको कोई यूनिवर्सल लॉक नहीं दिया गया, तो केवल आपने अगर अंदर से 2 बार पुल करा तो आकर आप इसे ईजिली जो है वो अपलिफ्ट करेंगे। अब यहाँ प्रॉपर इंसुलेशन जो है वो आपको ज़रूर मिल जाती है। पेट्रोल इंजन की कुछ प्लेसमेंट वगैरह आपको ऐसी विजिबल होंगी। पावर फिगर्स की बात करूँ तो 106 PS की पावर ये आपके लिए बनाता है, एंड 145 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जो है वो ये डिलीवर करेगा। हुड में वेट वगैरह काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर आपको फील होता है। फायरवॉल आपको कवर्ड फील होती है सामने, और यहाँ नीचे भी अंडरबॉडी आपको प्रॉपर कवर्ड दी गई है, जो कि काफ़ी सही है। चलिए क्लोज कर देते हैं अब एक बार इसे। अब 1.5 लीटर का ये NA कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है। देखो, टॉर्क तो इसका ऑलमोस्ट क्रेटा के बराबर है। क्रेटा और सेल्टॉस के पेट्रोल में भी आपको यही 145 या 146 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क मिलता है, लेकिन इस गाड़ी में वेट काफ़ी अच्छा खासा है। तो कुछ पॉइंट्स पर आपको ऐसा लगता है कि यार डीजल ज़्यादा बेटर है। वो डेफिनेटली है, क्योंकि डीजल आपको इसी वेरिएंट में मिल जाता है, और उसका एक शोरूम प्राइस इससे 1,50,000 रुपीज़ ऊपर जाता है, यानी वो 13 लाख रुपये कॉस्ट करेगा। उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो ऊपर है, आपको आई बटन में लिंक मिलेगा, आप जाकर चेक कर सकते हैं। ये पेट्रोल है, और लोअर यानी बेस वेरिएंट में कोई भी आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन नहीं दिया गया। इसमें केवल आपके पास मैनुअल ट्रांसमिशन का ही ऑप्शन है। 3 कलर ऑप्शन आपको इसके बेस वेरिएंट में मिल जाते हैं। आपको गाड़ी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना। बाकी आपकी अगर रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आप पेट्रोल से आपको माइलेज वाइलेज का इतना बड़ा कंसर्न नहीं है, तो एक बार आप इसे ड्राइव करके ज़रूर देख सकते हैं अपनी नियरेस्ट डीलरशिप में। अगर आपको थोड़ा सा परफॉर्मेंस भी चाहिए है, लॉन्ग ट्रिप्स आपकी ज़्यादा रहती हैं, हाईवे पर गाड़ी अच्छी खासी चलनी है, और आपने एक बार को डीजल प्रेफर कर सकते हैं, तो मैं कहूँगा कि आपको डीजल के लिए ही जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ आपको एक वो फन जो एलिमेंट होता है SUV का, वो डेफिनेटली फील होता है। पेट्रोल में हल्का फुल्का आपको कहीं पर वो लगेगा कि यार वो चीज़ थोड़ी सी पीछे छूट रही है। अगर आप पेट्रोल के लिए ही जाना चाहते हैं तो फिर आप जाइए टर्बोचार्ज यानी 1.5 हाइपर आयन के लिए, वो आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस डेफिनेटली डिलीवर करता है। अगर आपको वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं बहुत जल्द आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।